नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस चैनल के साथ में। और आज की जो मैराथन क्लास है क्लास 11 टिग्नोमेट्री के अंतर्गत प्रश्नावली 3H का जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी इस मैराथन क्लास को। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7, tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसमें अपॉन में दे रखा है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 10 द पावर ऑफ 4x ये दे रखा है। इसके बराबर ये दे रखा है, हमको ये सिद्ध करना है। चलो कर लेते हैं सिद्ध। हम यहाँ राइट से सिद्ध करेंगे और हमको लेफ्ट निकालना है, क्योंकि राइट में बहुत पद दिए हुए हैं, इनमें हमें कुछ गुंजाइश है कुछ करने की। अब इस तरफ से करेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है। एक ही पद रखा है, इसमें बहुत बड़ा फॉर्मेशन होगा, अनेक तो आ जाएगा लेकिन बहुत बड़ा फॉर्मेशन होके तब कहीं निकलेगा आगे। तो यहाँ से हम जोड़ घटाएंगे तो कुछ कम हो जाएगा, तो यहाँ सिंपल पड़ेगा। तो हम राइट से चलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक, चलो कर देते हैं राइट से सिद्ध। 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटे में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 द पावर ऑफ 4x ये दे रखा है। अब ये जो tan दिए हैं, tan को हम sin x बटे cos x में चेंज कर लेते हैं, इन्हें भी और tan स्क्वायर x को भी। तो कर देते हैं चेंज। 4 इंटू sin x बटे में cos x इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x और बटे में cos स्क्वायर x ये हो गया ऊपर वाले पद का। अब नीचे जो हर में दे रखा है, क्या दिया, आप यहाँ बराबर निशान लगाएंगे। तो 1 माइनस 6 tan की जगह sin स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, बटे में cos स्क्वायर x प्लस sin द पावर ऑफ 4x, इसमें भी पावर रहेगी 4, cos द पावर ऑफ 4x। हमने इन्हें sin बटे cos x में tan को चेंज कर लिया है। अब आगे देखिए, इनमें एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ है 1 माइनस, इसके बटे 1 मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार इसके बटे में 1 मान के हम एलसीएम ले लेते हैं। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाला ये मल्टीप्लाई में रखा हुआ है 4 इंटू साइन एक्स बटे में कॉज एक्स, ये मल्टीप्लाई में रहेंगे ब्रैकेट के अंदर। क्या आ जाएगा? साइन, जब हम एलसीएम लेके रखेंगे तो कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बटे में ये एलसीएम वाले कॉज स्क्वायर एक्स। एलसीएम ले लिया, एलसीएम है कॉज स्क्वायर एक्स, एक का भाग करें इसमें तो कॉज स्क्वायर एक्स आए और इसी कॉज स्क्वायर एक्स का इस एक के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। और इसका एक आया तो एक का साइन स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स आया। ठीक, एलसीएम ले लिए, बराबर का निशान अब लगा दिए। इसी प्रकार से यहाँ पे एलसीएम आएगा, क्या आएगा? कॉज द पावर ऑफ 4x, ये कॉज स्क्वायर एक्स है तो ये हमें एलसीएम मिल जाएगा कॉज द पावर ऑफ 4x। अब हम यहाँ से रखते हैं तो एक का भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, इसका हम एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉज द पावर ऑफ 4x माइनस 6 इंटू, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ 4 घात है। जब हम कॉज स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो 2 घात कम हो जाएगी, भाग में
यानी कि भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो भाग कर रहे हैं कॉज स्क्वायर एक्स का कॉज दी पावर 4x में, तो घात कम हो जाएगी, यानी कि 2 कम हो जाएगी 4 से, तो बचेंगी कितनी, 2 घात बचेंगी। उसी 2 घात यानी कॉज स्क्वायर एक्स बचेगा। तो कॉज स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कर दिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हमने ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिए। अब यह ध्यान से देखिए, ये कॉज दी पावर 4x यहाँ भी है, इसका इसी में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, साइन दी पावर ऑफ 4x। हमको ये मिला। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 साइन एक्स है, तो हम साइन एक्स चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी साथ में कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लाई नहीं करें, ये जो कॉज स्क्वायर एक्स है ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, कॉज 2x का होता है। कॉज 2x का हम यहाँ पे फार्मूला फुट कर देते हैं इसके साथ में, ये साइन एक्स हम यहीं पर रख देते हैं, साइन एक्स इंटू का निशान रहेगा, ये कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉज 2x। हम यहाँ रख दिए कॉज 2x रख दिए, और इनके बटे में क्या हो गया, ये बटे में कॉज एक्स है, ये कॉज स्क्वायर एक्स है। तो हम बटे में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 घात यहाँ है और 2 ये हैं, तो ये घात जुड़ जाएंगी, कॉज की घात 3x हो गई। ठीक, अब सबके बटे में क्या दे रखा है, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ये कॉज की घात 4x है और ये साइन की घात 4x है। यहाँ हम अगर कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से हम कुछ बना सकते हैं, वो हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ हम बनाते हैं कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में बनाएंगे हम इसको। ठीक, कॉज स्क्वायर ए, यानी कि अगर चाहें तो हम साइन स्क्वायर एक्स पहले रख सकते हैं, लेकिन हमको तो फार्मूला चाहिए कॉज 2x का। कॉज 2x का यहाँ से हमको फार्मूला फॉर्मेशन करना है, तो इसलिए हम कॉज स्क्वायर एक्स को यानी कॉज की घात 4x को पहले लिखेंगे और साइन की घात 4x को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर। कॉज की घात 4x है, गुणा में घाते यानी कि घात का घात में गुणा हो जाता है, ये प्लस है, प्लस लगा देंगे। इसी प्रकार से साइन की घात 4x को भी हम इसी प्रकार से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर लिख दिए। अब बचे क्या, ये -6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स है। यहाँ पे हम कॉज स्क्वायर एक्स को पहले लिख देते हैं और साइन स्क्वायर एक्स को हम बाद में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से देखिए, ये -6 हैं, हमको चाहिए 2, हम 2 पहले लिख लेते हैं, -2 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, हमने ये लिख लिए। अब बचे कितने, 4, -4 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ठीक है। अब इसके भी बटे में दे रखा है कुछ, क्या दिया है, कॉज की घात 4x दी है। ये अभी ऊपर वाले पद का हमने इतना फॉर्मेशन किया है, सिर्फ हमने एक फार्मूला बनाने के लिए हमने इनको तोड़ा मरोड़ा है अच्छे से। इसके बाद में कॉज की घात 4x है, हम कॉज की घात 4x को ऐसे लिख सकते हैं, कॉज x इंटू कॉज की घात 3x, इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉज x इंटू कॉज दी पावर ऑफ 3x, इस तरीके से लिख सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो वही आ जाएगी कॉज की घात 4x। अब आप ध्यान दीजिए, इसके बटे में ये भी हर सेम है, कॉज की घात 3 मिल रही और यहाँ भी मिल रही है। अगर हम बाहर बाहर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इसको यहीं काट देते हैं और ये जो कॉज x बचेगा वो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर के साथ अंश के साथ में। ठीक, चलिए तो इसको हम काट देते हैं, कॉज क्यू एक्स। अब ये बचे हैं, ये इस अंश में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसमें बचे वाले इसमें हो जाएंगे
और एक बचा, एक का तो इतनी रहेगा, इस कॉज एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो ये जो 4 है, 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख देते हैं, 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू ये कॉज एक्स को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे तो लिख देते हैं यही कॉज 2x इंटू, अब ये वाले कॉज एक्स मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर गए तो ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे इनको क्रम से लिख देते हैं क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है साइन 2x का, तो ये वाले कॉज 2x को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाले यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिख दिया हमने कॉज x इंटू, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉज 2x, वैल्यू वही है, सिर्फ मल्टीप्लाई में हमने आगे पीछे कर लिया है। ठीक, इसके बाद में अब हम लगाते हैं बटे का निशान, अब बराबर का निशान इसके सामने लगा लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए नीचे ये जो वैल्यू मिल रही है, ये वाली, ये यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी मिल गया हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में ये हमको मिल गया। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, a की जगह है कॉज स्क्वायर x, कॉज स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर x, इसकी होल स्क्वायर, यहाँ पे हम होल स्क्वायर कर दिए। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमको यही वाला पद मिलेगा, कॉज स्क्वायर x की होल स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x की होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉज स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 4 है तो 4 रख देंगे, या इस 4 को 2 की घात स्क्वायर के रूप में लिख दें। ये जो 4 रखा है इसको हम 2 की घात 2 के रूप में लिख देते हैं, तो यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए हम इसको 2 की घात 2 के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दीजिए, ये कॉज स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर, हम साइन स्क्वायर एक्स को पहले लिख देते हैं और कॉज स्क्वायर एक्स को पीछे लिख देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स हमने लिख दिया। ठीक, मल्टीप्लाई में आगे पीछे करके हमने लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिएगा, ये जो है इतने, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स बराबर होता है साइन 2x, ये तो पता होगा आपको। साइन 2x इंटू कॉज 2x ये 2 में रखे हुए हैं, तो ये 2 हम पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू ये फार्मूला बना जाके हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स बराबर साइन 2x इंटू पे ये कॉज एक्स, सॉरी कॉज 2x है, कॉज 2x। अब बटे में क्या हमको मिला, बराबर का निशान लगा के चलेंगे बटे में। अब आप ध्यान से देखिए, ये कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिए हैं और इसकी घात दिए 2। अब ये जो कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हैं, इनकी वैल्यू होती है कॉज 2x, कॉज 2x की होल स्क्वायर, तो रख देते हैं कॉज 2x की होल स्क्वायर, रख दिए हम। अब ये माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा दिए। अब ये दिया है 2 स्क्वायर, यानी 2 की स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, इस पूरे की स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सब स्क्वायर में है, अगर हम तोड़ेंगे तो सभी के स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद में अब ये हमको साफ करना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, इस पार्ट को हम आगे देखते हैं, अगर यहीं पे आ जाता है तो नीचे लगा देते हैं, देखते हैं जगह है, एक स्टेप की जगह है तो नीचे हम लगा सकते हैं इसको। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 साइन 2x इंटू कॉज 2x दे रखा है, तो इसको हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला बन गया 2 साइन x इंटू कॉज एक्स, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, यानी थीटा की जगह 2x दिया है इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे साइन 2 इंटू 2x, समझ गए। तो रख देते हैं साइन 2 इंटू 2x रख दिए, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक। बटे में बराबर का निशान रहेगा, बटे में ये कॉज स्क्वायर एक्स, यानी कि इस 2 को हम इसके साथ में लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर 2x, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये माइनस का निशान लगाएंगे और ये देखिए ये दिए हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स बराबर होता है साइन 2x। ये जो साइन 2x हमने जो रखे हैं ये साइन 2x की ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम इसके ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इसी स्क्वायर को जब हम अलग हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे, और ये अलग हट जाएंगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना। अब आप ध्यान से देखिए ये थीटा यानी 2x यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों कोण बराबर हैं इसके एंगल। इस 2x को आप थीटा समझ लीजिए और इस 2x को भी थीटा समझ लीजिए। तो यहाँ क्या बना हमको फार्मूला, यानी कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉज 2 थीटा, और कॉज 2 थीटा की जगह 2x रख देंगे, तो यानी कॉज 2 इंटू 2x। क्या हमको फॉर्म मिलेगा यहाँ पे, ये साइन 2 इंटू 2x है, तो ये क्या हो जाएंगे साइन 2 इंटू 2 4, और ये x बटे में यहाँ क्या हमको मिलने वाला है कॉज 2 इंटू 2x, यही मिलने वाला था। अब ये 2 हैं और ये 2x है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4x हो जाएगा। तो हम इसको 2x को अलग हटा के हम 4x लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 यानी 4x हो गया। ऊपर भी साइन 4x और नीचे भी कॉज 4x है, यानी कि इनके दोनों के एंगल सेम है। तो ये किस फॉर्म में रखे हैं साइन बटे कॉज के फॉर्म में, और साइन बटे कॉज किस में होता है tan। तो बराबर क्या हमको मिल गया tan, और एंगल जो है थीटा की जगह 4x है 4x, और ये हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया किसके बराबर, इस लेफ्ट के बराबर, लेफ्ट के बराबर ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था, सिर्फ इस यानी कि राइट हैंड साइड से हमने लगाना शुरू किया है, और tan को हमने ये भी tan और ये tan स्क्वायर यानी जितने भी tan दिए इनको हमने साइन बटे कॉज में तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद में हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेते हुए चले गए और यहाँ पे हमको फार्मूला मिलते भी चले गए, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉज 2x। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने फार्मूला बनाया है, बनाना तो पड़ेगा। यहाँ पे कॉज स्क्वायर एक्स को हमने पहले रखा और साइन स्क्वायर एक्स जो है इनकी स्क्वायर और दिए हैं ऊपर से, यानी कि कॉज स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, और माइनस ये 6 है, 6 में हमने 2 और, यानी कि 2 और 4 6 के रूप में इस तरीके से हमने लिख लिए, 2 और 4 6 हो गए जाके, लेकिन हमने इनको तोड़ के रख लिया और हमको यहाँ से ये वाला फॉर्म मिला कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला रखा है, ठीक फॉर्म में रखा है। इसके बाद में ये जो बचे थे 4 कॉज स्क्वायर एक्स, इनको हमने 2 की घात 2 के रूप में रख लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ये इस तरीके से रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो था ये जो 4 थे 2 इंटू 2 के रूप में रख लिए। अब यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये जो बचे थे काटने के बाद में कॉज एक्स, यही ये कॉज एक्स हैं जो मल्टीप्लाई में होके ये वाले हमने रखे थे, ठीक। तो यहाँ से साइन 2x मिल गया, ये कॉज 2x पहले से रखा था, और ये 2 साइन 2x इंटू कॉज 2x यानी ये एक साथ रख दिया, और ये एक फार्मूला बन गया जाए साइन 4x का, ठीक। इसी तरीके से हमने यहाँ भी फॉर्मेशन किया, ये इसका फार्मूला यानी कॉज 2x की होल स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स होता है साइन 2x, और इसकी स्क्वायर थी यानी कि साइन स्क्वायर 2x, कॉज स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x बराबर होता है कॉज 2x इंटू 2, यानी कि आगे पीछे कर दिए कॉज 2 इंटू 2x, यानी थीटा की जगह सेम वैल्यू रखी है, साइन 4x बटे में कॉज 4x बराबर tan 4x। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब आगे देख लीजिए,
इसको साफ कर देते हैं जब तक आप अगला क्वेश्चन पढ़ें। अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन कहाँ क्या कह रहा है, बस वैसे ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, cot A इंटू cot 2A cot 2A माइनस cot 2A इंटू cot 3A माइनस cot 2A इंटू cot 3A, इसके बाद में दिया है माइनस cot 3A इंटू cot माइनस cot 3A इंटू cot A और बराबर में दिया है 1। ठीक, हमको ये सिद्ध करना है। बड़ी आसानी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से लगाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं इनमें से एक एंगल 3A है, मान लेता हूँ एक कोण 3A, यहाँ लिख देते हैं माना कि कोई कोण 3A है। इस 3A को तब 3A बराबर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 2A प्लस A, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 3A 2 1 3। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, कॉट के पदों में तो हम इसमें दोनों पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात कोट ले लेते हैं। ठीक, कॉट ले लेते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों में कॉट लेने पर, चलो ले लेते हैं कॉट, क्या हो जाएगा cot 3A बराबर cot ये हो जाएगा 2A प्लस A। ठीक, अब इसका जो फार्मूला है तो आपको पता ही है, cot A प्लस B के रूप में है, तो इसको तोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं cot 3A इक्वल टू क्या होता है cot A इंटू cot B या cot B इंटू cot A, cot इंटू cot B इंटू cot B की जगह है A, cot इंटू cot B प्लस है तो माइनस का 1 रहेगा और बटे में cot A प्लस cot B, B की वैल्यू है A। ठीक, ये प्लस में आगे पीछे भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ बटे नहीं है तो इसके बटे हम 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से देखिए इस cot 3A का इस पूरे पद में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो cot 3A का कर रहे हैं तो cot 3 इंटू cot 2A, cot 3A इंटू cot 2A। अब इसका इसके साथ में करते हैं cot 3A इंटू प्लस में है cot 3A इंटू cot A। ठीक, इस cot 3A का इसमें हो गया मल्टीप्लाई। अब बराबर का निशान लगाएंगे और 1 का इस पूरे पद के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे cot 2 इंटू cot A माइनस 1 के साथ में। चलो हम यहाँ बराबर का निशान लगा दिए और 1 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही मिलेगा cot 2A इंटू cot A माइनस 1। ठीक, यहाँ तक मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर cot A इंटू cot 2A प्लस के हैं तो cot A इंटू cot 2A ये प्लस के रहेंगे और इनको उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, और ये जो माइनस 1 है इनको माइनस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक, यानी ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बराबर के उस तरफ जाते हैं तो साइन इनके चेंज हो जाते हैं, यानी साइन मतलब निशान, चिन्ह इनके चेंज हो जाते हैं, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाते हैं। ठीक, अगर गुणे में है, गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक, चलिए अब इनको हम उस तरफ कर देते हैं। तो पहले तो ये वाली टर्म हम लिख लेते हैं, क्रम से लिख लेते हैं, cot A इंटू cot 2A ये लिख लिया।
अब इनको उस तरफ भेज रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस, इनको भी क्रम से लिख लेते हैं, cot 2a इंटू cot 3a, cot 3a, ठीक, मल्टीप्लाई में है, इनको पीछे लिख लिया, इनको आगे लिख लिया, है वही वैल्यू रहेगी सेम। इनको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस के, उस तरफ भेजे तो माइनस के हो जाएंगे, cot 3a इंटू cot a, cot 3a इंटू cot a, ये उस तरफ गए माइनस के हो गए, बराबर का निशान लगाएंगे। अब ये जो बचे हैं -1, इस -1 को हम इस तरफ ले आते हैं बराबर के, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के प्लस के हो जाएंगे ये 1, ठीक। अब इसमें प्लस आप दिखाइए या ना दिखाइए, वो आपकी मर्जी है। तो आप ध्यान से देखिए, ये cot a इंटू cot 2a माइनस cot 2 इंटू cot 3a माइनस cot 3 इंटू cot a इक्वल टू में 1 निकल आया आपका। ये इक्वेशन सही है और ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ लिख दो प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें हमने एक एंगल 3a दिया है, उसी को हमने मान लिया कोई कोण, यानी कोई एंगल 3a है, तो 3a को हमने 2a प्लस a के रूप में रख लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में हमने कोट ले लिया, कोट COT, कोट ले लिया। इसके बाद में बस cot a प्लस b का, यानी कि cot x प्लस y के रूप में इसको हमने तोड़ लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पक्षांतर करके हमने ये वैल्यू पूरी निकाल ली जो यहाँ पे रखी हुई है क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ने से क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है। आधा तो कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, एक बार 2 बार में आधा क्वेश्चन आपका समझ में आ जाता है कि कहाँ से हमको कैसे चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, कम से कम 2 से 3 बार वो कहना क्या चाह रहा है। ये कोई भी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया 1-2 बार में, फिर आप सेंस लगाइए कि ये कहना क्या चाह रहा है, हम जाएंगे कहाँ, इस क्वेश्चन को लेके हम जाएं कहाँ कि हमको रिजल्ट तक पहुँच जाएं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a, ठीक। इसके बटे में दिया है 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a, और इक्वल में दिया है sin 2a। चलो भैया, इक्वल टू sin 2a, ठीक। अब हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। चलिए सुविधा वहाँ से लगाना शुरू कीजिए जहाँ सुविधा आपको लगे, कि आपको ये लगे कि हम यहाँ से लगाना सॉल्व करें, यहाँ से शुरू करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें कि हमको वो रिजल्ट मिल जाए। अब आप यहाँ से लगाना शुरू करेंगे तो आप कैसे फॉर्मेशन करते करते आएंगे इतने बड़े पे। जब आप बड़े से जाएंगे तो छोटे में पहुँचना आसान है। इसलिए आप ध्यान से देखा करिए कि जहाँ से आपको सुविधा मिले, आप समझ सकें कि हमको यहाँ से मिल सकता है ये वाला रिजल्ट, तो आप यहीं से लगाना शुरू करें। अगर आप यहाँ से लगा सकते हैं तो आप यहाँ से लगाना शुरू कर दें, मर्जी आपकी है, लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाइए। चलो लेफ्ट से लगाते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी कि हम tan को साइन बटे कॉज में तोड़ देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a, और बटे में क्या रहेगा, कॉज, क्योंकि साइन tan स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर a बटे कॉज स्क्वायर a के रूप में रख देंगे, और जो एंगल रहेगा वो वही रहेगा। बटे में इसी प्रकार इसको भी तोड़ लेते हैं। 1 माइनस, प्लस है माइनस नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a बटे कॉज स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a, ठीक। ये दे रखा है। अब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं और यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। बस
इसके बटे अगर हम 1 मान लेते हैं तो भी एलसीएम आएगा, और इसके बटे भी मान लेते हैं इसमें भी एलसीएम आएगा। तो इसके हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसमें? एलसीएम आएगा कॉज स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, ठीक। और 1 का भाग करेंगे इतना ही आएगा, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा रिजल्ट वही 45 डिग्री माइनस ए, और ये माइनस है, और ये देखिए साइन स्क्वायर, इसका भाग इसमें करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, ठीक। इसके बाद में अब सबके बटे रख देंगे, यहाँ बराबर का निशान अब लगाते हैं। ये वाली बड़ी लंबी लकीर, इसके बटे ये वाला टर्म है, तो इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम क्या आएगा? इसमें भी वही आएगा कॉज स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, भाग करेंगे उतना ही आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉज स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इसका भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी 45 डिग्री माइनस ए, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, इसके बटे में भी सेम है और इसके बटे में भी ये सेम है, मतलब दोनों के हर सेम हैं। अगर इनको बाहर बाहर अंदर अंदर करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहेंगे, एक अंश में हो जाएगा एक हर में हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इनको यहीं काट देते हैं, वैल्यू सेम है, कट कर दिया। अब बचे क्या? ऊपर और नीचे वाले, ठीक। ऊपर वाले क्या बचे? साइन स्क्वायर, सॉरी कॉज स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, और बटे में क्या मिला हमको? यहाँ देखिए, इसको क्रम से लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए प्लस और कॉज स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, ये दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर तो हमको मिल गया कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री माइनस है, जो इसमें भी दे रखी है। थीटा की वैल्यू सेम है, और सेम होनी चाहिए तभी फार्मूला बनता है। तो ये हो गया कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, जिसकी बनता है कॉज 2 थीटा, ठीक। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो रख देते हैं। इसकी वैल्यू हुई जाके कॉज 2 थीटा, तो कॉज 2 और थीटा की जगह क्या है? 45 डिग्री माइनस ए, और बटे में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रखा है, तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब 1 का भाग करेंगे तो उतनी आएगी वैल्यू, तो कॉज, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 अंश माइनस 2a, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, कॉज 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। कॉज 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और ये रहते हैं पॉजिटिव। क्या रहते हैं? पॉजिटिव। साइन 2 थीटा की जगह है a, 2a। बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है साइन 2a वो राइट के बराबर आई है, राइट हैंड साइड के बराबर आई, और ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लग गया। बस tan को साइन बटे कॉज में तोड़ने के बाद में इनका हमने ले लिया है एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद में ये एक कॉज 2a के फॉर्म में मिल गया, यानी, और ये कॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया। बस रख दिया और हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपकी ये मैराथन क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जो लोग नए हैं या जिन्होंने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस प्रकार की रोज़ क्लास देख रहे हैं, अच्छी बात है, क्लास देखिए, आप लोगों के लिए तो बना रहे हैं, लेकिन एक गुजारिश है कि बदले में कुछ तो दे ही दीजिए, आपकी इच्छा अनुसार। सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ये निःशुल्क क्लास है, आप बिल्कुल बिंदास होकर देखें, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जा रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जा रहा है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आज यहीं समाप्त हो रही है क्लास। फिर अगले दिन फिर मैराथन क्लास शुरू होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।